आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजद। मैं हूं शर्जील अरशद और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पाक भारत की बढ़ती कशीदगी। बैनुल-अक़वामी बरादरी भी पाकिस्तान की हिमायत में आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के सफ़ीर से मुलाकात की है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की गई है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी स्विस हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते में हैं। भारतीय जानिब पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी किया गया। एटमी क़ुव्वतों में कशीदगी, जंग का खतरा, तुर्किया का पाकिस्तान से इजहारी यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सफ़ी डॉक्टर इरफान नेज़ी रोलू ने मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा कि हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेजी के बावजूद पाकिस्तान का रद्द अमल जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान तहकीक के लिए ताउन के बयान पर कायम है। पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने भी स्विस वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने स्विस हम मनसब से गुफ्तगू में आज़ाद और शफ़ाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा दोहराया। दिफाई महाज पर पाकिस्तान ने एक और संग मील अबूर कर लिया। ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल थद नेविगेशन सिस्टम से लैस है और 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना है। अर्ज़ पाक के खिलाफ बढ़ने वाले हर कदम, हर साजिश को नाकाम बनाने का अज़्म। पाकिस्तान ने दिफाई महाज पर एक और संग मील अबूर कर लिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जमीन से जमीन तक मार करने वाला अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। तजर्बा इंडस मश्क के दौरान किया गया। खुसूसी मश्क का मकसद मिसाइल के अहम तकनीकी पहलुओं बशमूल जदीद नेविगेशन सिस्टम को जांचना था। सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान ने कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों ने भी जवानों को शाबाश दी। मोदी जी, किसी भी ना समझ के मशवरे पर अमल करने से पहले जान लेना कि गेम सिर्फ 1 मिनट की है। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड सर समेत मिट्टी में दफन हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। मोदी जी, किसी भी नासमझ के मशवरे पर अमल करने से पहले जान लेना कि गेम सिर्फ 1 मिनट की है। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड सर समेत मट्टी में दफन हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। हतफ, नसर, अब्दाली, शाहीन, गजनवी, गौरी और अबाबील, ये नाम नहीं बल्कि भारत की तबाही का सामान है। मुंबई, नागपुर समेत पूरा महाराष्ट्र और पटना का इलाका चंद सेकंड में गौरी 1-2 के गजब का निशाना बनेगा। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील हरकत में आया तो भारतीय शहर चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता की बुलंदबाला इमारतें मट्टी का ढेर बन जाएंगी। भारत के जनूब में आखिरी शहर कन्याकुमारी को पाकिस्तान का शाहीन 2 मिसाइल राख का ढेर बना सकता है। दिल्ली और वहां बैठी पूरी सरकार का गजनवी और शाहीन 1 के शोर से ही धड़न तख्ता हो जाएगा। पाकिस्तान जब चाहे दिल्ली और इसके आसपास के सब इलाकों को आग के जंगल में तब्दील कर सकता है। पाकिस्तान के सबसे मुहलिक मिसाइल हतफ, नसर और अब्दाली हैं। एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले ये मिसाइल मोदी की सोच से भी बढ़कर काम दिखाने की सलाहियत रखते हैं। बस 1 मिनट में भारत का गुरूर धुएं की तरह फिजा में उड़ रहा होगा। भारत रोज पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी करता है लेकिन जरूरत नहीं करता। आपने आज सुन लिया होगा, अगर नहीं सुना तो मीडिया पे देख लें। अब्दाली मिसाइल का आज तजर्बा हुआ है, कामयाब तजर्बा। अब्दाली मिसाइल जो है उसमें एटमी हथियार ले जाने की भी सलाहियत मौजूद है और ये तजर्बा हमने इसीलिए किया है कि आपको मालूम पड़ जाए। अगर आप भूल चुके हैं, तजर्बे हमने पहले भी किए हैं और हमारी मिसाइल की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी हिंदुस्तान नहीं दुनिया के दीगर ममालिक से भी ज्यादा है।
भारत का महान ज़राए के लिए नया झूठा बयानिया और मन घड़त प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी के बाद एक और मन घड़त और बेबुनियाद खबर चला दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की नाकामी के बाद इंडियन मीडिया आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के नाम इस्तेमाल करके उन्हें ख्याली दहशत गर्दी के कैंप्स के तौर पर रिपोर्ट करना शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने भारत के झूठ को बेनकाब करने के लिए बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया को आज़ाद कश्मीर के दौरे का एहतमाम कर लिया। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मुंह की खाने के बाद भारतीय मीडिया झूठ का नया तबला बजाने लगा। अब आजाद कश्मीर के फर्जी कैंप घड़कर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश करने लगा। पाकिस्तान ने भी भारत के झूठ को बेनकाब करने के लिए बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया को आजाद कश्मीर के दौरे का एहतमाम कर लिया। मीडिया को आजाद कश्मीर के उन तमाम इलाकों का दौरा करवाया जाएगा जहाँ गोदी मीडिया ख्याली दहशतगर्दों के कैंप्स का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करता रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की जानिब से ये झूठा दावा सामने आया कि दहशतगर्द LOC के करीब अपने ठिकानों को छोड़कर फरार हो गए हैं, जिन्हें भारत ने निशाना बनाना था। इन दहशतगर्दों ने LOC के जरिए भारत में दाखिल होना था। इंडिया टुडे की झूठी रिपोर्ट में भी दावा किया गया कि मकबूजा कश्मीर में 2 धनियाल, लीपा, फॉरवर्ड कहूटा, कोटली समेत दीगर मकामात से दहशतगर्दों को मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान इन्हीं मकामात का दौरा करवा कर भारतीय झूठ का पर्दा चाक करेगा। और भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी भारत ने कराया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मजीद कहा, भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दी है। 24 करोड़ अवाम पाक अफवाज के साथ हैं। SIFC के जरिए मुल्क में सरमायाकारी लाई जा रही है। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तरक्की का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च किया। मुल्क भारत कभी बलूचिस्तान में और कभी KPK में और कभी कराची में दहशतगर्दी के ऐसे वाकयात पे दर पे करवाता है, जैसा हाल ही में जाफर एक्सप्रेस रमजानुल मुबारक के महीने में रोजेदारों को, बच्चों को शहीद कर दिया गया। जब वो अपनी तमाम इन साजिशों में नाकाम रहा तो उसने पाकिस्तान के हिस्से का जो पानी है उसे बंद कर दिया। अगर भारत ने जंग करने की कोशिश की तो मेरी ये बहनें सिपह सालार बनकर फौज के शाना बशाना भारत का मुकाबला करेंगी। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का पाक भार कशीदगी पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला है। वज़ीर इत्तलात अतातार और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कल सियासी रहनुमाओं को बैकग्राउंड ब्रीफ करेंगे। ब्रीफिंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल और उसके मुज़म्मिरात के हवाले से होगी। शुरा को दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मोदी सरकार का हक़ाइक़ छुपाने के लिए AI का इस्तेमाल, फॉल्स फ्लैग का ड्रामा बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी बेनकाब करने लगा। भारत वाक़ये को बुनियाद बनाकर झूठी मुहिम चला रहा है। फ्रांसीसी चैनल सोशल मीडिया पर गुमराह कुन तस्वीर शेयर की जा रही हैं। फ्रांस 24 गुमराह कुन तस्वीर को मोदी हुकूमत की पुष्पनाही हासिल। पहलगाम वाक़े में पुरानी वीडियोस को सयाहों से जोड़ा गया। लेफ्टिनेंट नोरोल को झूठे आवाज़ से जोड़ा गया। फ्रांस 24 न्यूज़ सोशल मीडिया पर जिंदा अफराद को मुर्दा दिखा रहा है। फ्रांस 24 न्यूज़ ऐसे तमाम मनाजिर अवाम को झुटला रहा है। और पाकिस्तान की जानिब से भारतीय तैयारों पर फ़िज़ाई हदूद की बंदिश को 10 दिन गुजर चुके हैं और भारतीय फ़िज़ाइया शोबा बुरी तरह लरस चुका है। ज़राए के मुताबिक सिर्फ 9 रोज़ में 1000 से ज़ायद भारतीय परवाज़ें मुतासर हो चुकी हैं और एयरलाइंस को 200 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने वाला भारत आज खुद पाकिस्तानी पाबंदियों के बोझ तले कराहने लगा। जंगी जुनून में अंधा भारत अब पाकिस्तानी फजाई हदूद के बगैर अपनी परवाजें भी नहीं उड़ा पा रहा। चंद रोज में 1000 से जायद भारतीय परवाजें मुतासिर हुई। 200 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान की फजाई हदूद बंद होने के बायस भारतीय तैयारे लंबा चक्कर काट कर बहर अरब के रास्ते पर सफर पर मजबूर है। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, आकाशा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी बड़ी भारतीय एयरलाइंस को अपनी दर्जनों
परवाजें मंसूख करना पड़ी। कई रूट्स मुकम्मल मुअत्तल हो चुके हैं। खुसूसन इंडिगो का वस्त एशियाई ममालिक के लिए ऑपरेशन बंद हो चुका है। अमेरिका और यूरोप जाने वाली भारतीय परवाजों के अमले को यूरोप में तब्दील करना पड़ता है, जिससे ऑपरेशनल अखराजात मजीद बढ़ गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जामिया कराची से गुजरने वाली पानी की लाइन में शगाफ का मरम्मती काम मुकम्मल हो गया है। वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक मुतासर इलाकों को पानी की फराहमी कल से शुरू कर दी जाएगी। जिला बस्ती और शकी के बड़े हिस्से को 5 रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल है। पानी के बहरान से परेशान कराची वालों के लिए अच्छी खबर, जामिया कराची में पाइपलाइन का मरम्मती काम मुकम्मल हो गया। PRCC लाइन का मुतासिरा हिस्सा तब्दील कर दिया गया। आइंदा 24 घंटे के दौरान पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। कराची वाटर कॉर्पोरेशन का दावा, जिला वस्ती और शर्की का बड़ा हिस्सा 5 रोज से पानी की फराहमी से महरूम है, जिसके बायस उमूर खानादारी अंजाम देने वाली खवातीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पानी इस एरिया में है ही नहीं। अब तो लाइन का बहाना बन गया कि लाइन फट गई है। वैसे भी इस इलाके में पानी बिल्कुल नहीं है, ना कोई लाइनें हमें दे रहा है, ना कोई कुछ करता। हम लोग बोरिंगों से पानी लेना, आजकल बोरिंगों में पानी नहीं है। बताइए हम लोग क्या करें। वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है कि 50 साल कदीम PRCC लाइन अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी है। 29 अप्रैल को बोसीदा लाइन फटने से जामिया कराची के अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुँचा था। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट goldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।